नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मांगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के विषय में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या हमारी भाषा में जानिए तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जनरल लैंग्वेज में बताए तो की होल या लेजर सर्जरी, जिसमें हम छोटे छोटे होल एब्डोमेन में बना के इंस्ट्रूमेंट्स प्लस इक्विपमेंट्स को यूज करके काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जिकल प्रोसीजर्स सक्सेसफुली कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इट्स अ की होल सर्जरी, जिसमें यूजुअली हम लेप्रोस्कोप मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अंदर का वीडियो बना के बाहर टेलीविजन में उसको ट्रांसमिट करके सारे ऑर्गन्स को मैग्नीफाइड वे में उसको अच्छे से हम देख सकते हैं, डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको उसी दौरान ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के लिए ही हम लोग प्लान करते हैं। एज वेल एज इस प्रोसीजर की वजह से हम काफ़ी बड़े बड़े इंटेस्टाइन के कैंसर्स, लिवर के कैंसर्स, पेंक्रियास के कैंसर, इस प्रकार के रोग का भी हम ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। कोई कॉमन पर्सन को या एक जनरल पॉपुलेशन में जो कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं कि ये सर्जरी के फायदे क्या है। बिकॉज ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जिकल रिवॉल्यूशन काफ़ी हद तक आ चुका है और इसी की वजह से हम पेशेंट्स को एकदम फास्ट रिकवरी भी दे सकते हैं। पिछले दौर में जब सर्जरी एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था या फिर सर्जरी के बाद काफ़ी दिनों तक, महीनों तक पेशेंट्स की रिकवरी ना आने के प्रॉब्लम्स थे, वो सारे बिकॉज ऑफ लेप्रोस्कोपी सॉल्व हो चुके हैं। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर ओनली विद इन फ्यू आवर्स या कुछ दिनों में ही पेशेंट अपने सारे रूटीन काम रीगेन कर सकता है, अपने रूटीन एक्टिविटी में वापस जा सकता है। तो ये एक लेप्रोस्कोपी का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा है पेन कंपोनेंट, जो ओपन सर्जरी या फिर बड़ा कट लगाने के कारण पेशेंट को जो दर्द या पेन महसूस होता है, जो लेप्रोस्कोपी में एकदम ना के बराबर है। थोड़ा प्रोसीजर का भी डिटेल दिया जाए तो हम नाभि या अम्बिलिकस के होल से हम ये एब्डोमेन में एंटर होके ये प्रोसीजर सक्सेसफुली करते हैं। तो इसकी वजह से उसका कॉस्मेटिक फायदा भी है। पेशेंट के पेट में या एब्डोमेन में कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, कुछ भी स्कार या दाग रहता नहीं है, जो शायद आज एक यंग एज में कॉस्मेटिकली भी एकदम एडवांटेजियस है। दूसरे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक यूजुअली हमको पूछ रहे हैं कि आफ्टर लेप्रोस्कोपी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या खाने पीने में, एक्सरसाइज में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें यूजुअली कुछ भी प्रिकॉशन का जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि रूटीन काम में पेशेंट इमीडिएट या कुछ दिनों में रिगेन कर सकता है। सिमिलरली लाइट एक्सरसाइज, ऑफिस वर्क, कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग, ये सब कुछ लेप्रोस्कोपी के बाद इजीली पॉसिबल है। उसमें कुछ भी परहेज, कुछ भी रोक टोक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ खाने पीने की भी कुछ भी परहेज की यूजुअली इस प्रकार की सर्जरी में जरूरत नहीं रहती है। तो ये थी लेप्रोस्कोपी के बारे में या फिर की होल सर्जरी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्लस उसका फायदा। इसके अलावा भी अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और कुछ जानकारी हमारे दर्शक मित्रों को या फिर किसी भी पेशेंट्स को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार की प्रोसीजर से पास हो चुके हैं, उनको इसमें कंफ्यूजन है, तो हम हमेशा इसी माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।